हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नई लव स्टोरी लेके। गाइस, आपने अक्सर देखा होगा कि जब दो लोग एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो उनके लिए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और मजबूरियां तो एक बहाना होता है रिश्ते को तोड़ने के लिए। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन बीच में मजबूरियां आ जाती है, बीच में समाज आ जाता है। तो क्या ये दोनों समाज के डर से एक दूसरे को छोड़ देंगे या एक दूसरे के प्यार के लिए लड़ेंगे? क्या होगा ये तो हम कहानी में आगे ही देखेंगे। और कहानी शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आता है। उसके पापा जो कि घर की सारी जिम्मेदारी उठाते थे, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। और अभी हाल फिलहाल में ही आद्या ने 12th की पढ़ाई कंप्लीट की थी। आद्या के परिवार में उसकी मम्मी और उसका एक छोटा भाई ही बचा है और उसकी मम्मी की भी अब तबीयत खराब ही रहने लगी है क्योंकि अपने पति के जाने का गम उनसे सहा नहीं गया। इसलिए आद्या ही घर की सारी जिम्मेदारी उठाने का फैसला करती है। 12th के बाद वो पढ़ाई नहीं करती है। उसको बेसिक कंप्यूटर आता था तो वो एक दुकान में बिल एंट्री करने की जॉब ले लेती है। अब आद्या उसी शॉप में बिल एंट्री की जॉब करती है और अपने घर का सारा खर्चा उठाती है। वो अपने छोटे भाई को पढ़ा रही है और उसकी मम्मी की तबीयत हमेशा खराब ही रहती है तो वो अपने मम्मी की दवाइयाँ दिलाते रहती है। अब तो आद्या ने परेशानियों से जूझना सीख लिया था। हालांकि वो परेशानियों से घिरी थी लेकिन इन परेशानियों में उसे बहुत अकेलापन भी महसूस होता था। दिन भर वो काम करके कैसे तैसे अपने अकेलेपन को दूर रखती थी, लेकिन अकेले जब वो रात को अपने कमरे में बैठती थी तो उसे महसूस होता था कि वो जिंदगी में कितनी अकेली है। आद्या की रोजमर्रा की जिंदगी एक जैसी ही हो गई थी, सुबह शॉप पे जाना, शाम को आके सो जाना। लेकिन आद्या को एक ऐसा इंसान चाहिए था जिससे ये अपने दिल की बात बता सके, जिसको बता सके कि ये क्या महसूस करती है। आद्या को एक प्यार की तलाश थी और बहुत जल्द इसकी जो तलाश है वो खत्म भी हो जाती क्योंकि एक बार जब इसके मोहल्ले में गणेश चतुर्थी मना रहे थे तभी उसे एक लड़का नजर आता है और उस लड़के से आद्या को बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। वो लड़का बहुत हैंडसम था, उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी, वेल मेंटेन खुद को कर रखा था उस लड़के ने। और उस लड़के का नाम साहिल था। साहिल को जब आद्या ने देखा था तो आद्या को साहिल से प्यार हो गया था। हालांकि साहिल ने भी आद्या को देखा लेकिन जिस नजर से आद्या ने साहिल को देखा साहिल ने आद्या को नहीं देखा। आद्या को पता चलता है कि वो लड़का उसी के मोहल्ले में अगली गली में ही रहता है और आद्या कहती क्या ये लड़का इधर ही रहता था और मैं अपनी जिंदगी में इतनी बिजी थी कि मुझे कभी इस पे ध्यान ही नहीं गया। आद्या साहिल को देख के मुस्कुराती है। तभी आद्या के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड जो कि स्कूल टाइम से ही उसके साथ है, जिसका नाम है भाविका, वो उसके पास आती है। फिर आद्या भाविका से मिलती है और वो कहती तुझे वो सामने एक लड़का दिख रहा है? तो भाविका कहती वो साहिल। तो आद्या कहती अरे तू उसे जानती है? तो भाविका कहती हाँ मैं उसे जानती हूँ। तो आद्या कहती कितना हैंडसम है ना, मेरी बात करा दे यार उससे, वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। तो भाविका कहती अच्छा ठीक है, तेरे लिए मैंने इतना कुछ किया है, चल तेरी मैं इससे सेटिंग भी करा दूंगी। आद्या को भाविका पे भरोसा था कि वो साहिल से बात करवाई देगी क्योंकि भाविका आद्या के लिए कुछ भी कर सकती थी। असल में भाविका कहीं ना कहीं आद्या को पसंद करती थी लेकिन भाविका ने अपने इस दिल की बात कभी भी आद्या को बताई नहीं। लेकिन आद्या को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि भाविका उसे पसंद करती है। लेकिन ये पसंद जो है ये प्यार वाला पसंद है, ये दोस्ती वाला पसंद, ये तो आद्या को भी नहीं पता। लेकिन आद्या को इतना पता था कि जब साहिल उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो ये बात भाविका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। खैर आद्या इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती, वो घर जाके बस साहिल को ही याद करती है और मनाती है कि उसका जल्दी से वो बॉयफ्रेंड बन जाए। एक दिन जब संडे था और आद्या घर पे थी तो उसके घर पे भाविका आती है और भाविका कहती है ओए चल नीचे चल, पेड़ के नीचे चल। तो आद्या कहती क्या हुआ, क्यों चलूं? तो भाविका कहती कि नीचे साहिल तेरा इंतजार कर रहा है और जब तू उसको देखेगी तो घबराना मत। ये बात सुन के आद्या घबराने लग जाती है। तो उसके सामने जाएगी तो उसका क्या होगा, वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और भाविका को कहती है कि सच में तूने उससे बात कर ली? तो भाविका कहती हाँ कर ली, लेकिन नीचे चल और हाँ ज़्यादा ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके सामने अच्छे से खड़ी रही हो। तो आद्या कहती ठीक है यार, तू मुझे जल्दी लेके चलो उसके पास। फिर दोनों साहिल के पास जाने लगते। रास्ते में आद्या कहती यार तूने ऐसा क्या बोला साहिल को कि वो इतनी जल्दी मान गया मुझसे मिलने के लिए? तो भाविका कहती तुझे तो पता ही है मैं सीधा मुद्दे की बात करती हूँ, तो मैंने उसे बता दिया कि तू उसे पसंद करती है। तो आद्या थोड़ी घबराती है भी लेकिन खुश भी हो जाती है कि चलो ये काम आसान हो गया। फिर आद्या साहिल के पास पहुंचती है और आद्या थोड़ी घबराई हुई थी तो घबराते हुए पूछती हाँ साहिल बोलो क्या कहना है तुम्हें? तो साहिल कहती
कहती है अरे मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे तो यहाँ पे बुलाया गया था कि तुम्हें कुछ कहना है। तो भाविका मुस्कुराती है, फिर उसको मुस्कुराता देख आद्या कहती यार तू क्या बोल के लाई है? तो भाविका कहती यार तू बोल देना जो भी तेरे दिल में बात है। तो आद्या कहती मैं नहीं बोल पाऊंगी, तू ही बोल दे। तो साहिल कहता है कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद करती है। जब साहिल ये बोलता है तो आद्या की घबराहट मुस्कुराहट में बदल जाती है और वो कहती है कि हाँ ये सच है, मैं बहुत पसंद करती हूँ तुम्हें। तो साहिल कहता अच्छा सिर्फ पसंद करते हो? तो आद्या कहती नहीं नहीं मैं प्यार करती हूँ, आई लव यू। तो उसका आई लव यू सुन के साहिल हंसता है और वो कहता है यार ऐसे कौन प्रपोज करता है, तुम्हें तो प्रपोज भी करना नहीं आता। तो आद्या कहती बस जैसे आता था मैंने बोल दिया, क्या क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? तो साहिल कहता है कि मैं तो तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करते आ रहा हूँ, पता है मैं ना तुम्हें रोज़ सुबह देखता था लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि खुद से कुछ कह सकूँ। वो तो शुक्र है भाविका का जिसने हम दोनों की बात करा दी, वरना बस एक दूसरे को पसंद करते ही रह जाते। तो आद्या कहती हाँ ये तो है, मेरी दोस्त ना गॉड गिफ्टेड है, अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं होती पता नहीं मेरा क्या होता। दोनों एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते हैं और उधर भाविका का चेहरा बिल्कुल उतर गया था। ऐसा लग रहा था कि वो चाहती ही नहीं थी कि आद्या साहिल से मिले, वो बस आद्या की खुशी के लिए उसे मिलवाई। साहिल से मिलने के बाद आद्या और भाविका अपने घर की तरफ चले जाते। रास्ते में आद्या कहती है कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे सामने से प्यार मिलेगा। साहिल भी मेरे से बहुत प्यार करता है, उसकी आंखों में मैंने देखा है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तो सपने भी सजा लिए, कितनी जल्दी हो रहा है ये सब। तो खुश तो है ना कि मैं साहिल से मिल चुकी हूँ? तो भाविका थोड़ी दुखी स्वर में कहती हाँ यार मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, जिसमें तेरी खुशी उसमें मेरी खुशी है। तो आद्या कहती है कि पर तेरे चेहरे को देख के ऐसा क्यों लग रहा है तेरे चेहरे पे 12 बजा है? तू सच बता, क्या तुझे कोई बात परेशान कर रही है? तो भाविका कहती क्यों बार बार एक ही बात पूछी जा रही है, मुझे कुछ भी परेशान नहीं कर रहा, मैं तेरे लिए खुश हूँ कि जिससे तूने प्यार किया वो तुझे मिल गया। हर किसी को ऐसा नहीं मिलता कि हम जिसे पसंद करते वो इंसान हमें मिल जाए, तुझे मिल गया, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। आद्या कहती पता है जब तू सच में खुश होती है ना तो वो तेरे चेहरे पे ही दिखता है, लेकिन आज तू बिल्कुल भी खुश नहीं है। तू बता ना कि क्या बात है, क्या मेरे से छुपा रही है, बता दे यार, तूने हर एक चीज़ मुझसे शेयर की है, ये चीज़ शेयर नहीं करेगी? तो भाविका हंसने लग जाती है और वो कहती यार तू भी ना एक चीज़ को लेके बैठी जाती है, देख तेरी खुशी के दिन शुरू हो चुके हैं, जा एंजॉय कर अपने दिनों के। फिर आद्या का घर भी आ जाता है, वो अपने घर चली जाती है और आज का दिन तो आद्या के लिए बहुत अच्छा होता है। वो रात भर बस साहिल के बारे में ही सोचते रहती है, सपने सजाते रहती है। और उधर दूसरी तरफ कहने को तो भाविका खुश थी आद्या के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई चाहने वाला उसकी ज़िंदगी से दूर जा रहा है और वो चाहकर भी उसको रोक नहीं पा रही। अब हर रोज़ की तरह आद्या सुबह उठती, वो 9 बजे शॉप के लिए चली जाती थी, फिर शॉप से 5 बजे उसकी छुट्टी हो जाती थी। और पहले तो वो 5 बजे छुट्टी होती थी तो सीधा घर चली जाती थी, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में कोई शख्स आ चुका है। तो जब छुट्टी होती थी तो उसको दुकान पे एक लड़का लेने आता था और वो लड़का साहिल था। वो अपनी बाइक पे लेने आता था, दोनों एक पार्क में जाते थे और बातें करते थे। लेकिन जब भी आद्या साहिल से प्यारी प्यारी बातें करती थी तो उसे एक कमी सी खलती थी और वो कमी भाविका की होती थी। वो साहिल के साथ होते हुए भी भाविका के बारे में सोचती थी कि भाविका क्या कर रही होगी। अब साहिल और आद्या का रोज का मिलने का हो गया था और आद्या को साहिल के साथ समय बिता के बहुत अच्छा लगता था। दोनों की बॉन्डिंग भी काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। और अब तो साहिल और आद्या का प्यार 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे के बिना तो रह ही नहीं पाते थे। और जो फोन था आद्या के पास, वो फोन ज्यादातर खराब ही रहता था, हमेशा उसका फ़ोन ऑफ रहता था, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती थी, इसलिए दोनों बात कम करते थे, मिलते ज़्यादा थे। एक दिन जब संडे था और आद्या अपने कमरे में ही थी, वो काफ़ी थकी हुई थी तो वो 10 बजे तक सो रही थी। तभी उसकी जब आँख खुलती है तो उसके सामने भाविका बैठी थी जो कि काफ़ी गुस्से में लग रही थी। और जब आद्या भाविका का गुस्से वाला चेहरा देखती तो वो कहती अरे क्या हुआ मेरी जान को, इतने गुस्से में क्यों है? तो भाविका कहती क्या यार, तेरी ज़िंदगी में जब से साहिल आया तू तो मुझे भूल ही गई है ना, मुझे कॉल करती हो, तुझे कॉल करूँ तो तेरा फ़ोन, वो ख़राब फ़ोन हमेशा ख़राब ही रहता है क्या? तो आद्या कहती मैं क्या करूँ यार, वो फ़ोन हमेशा ख़राब ही रहता है। तो भाविका कहती फ़ोन ख़राब है, तू तो नहीं है ना, तू तो मुझे भूल ही गई है। तो आद्या अपने बेड से उठती है और वो भाविका को गले लगा लेती है और वो भाविका की गोद में बैठ जाती है और वो कहती देख जान, मैं ना दुनिया में सबको भूल सकती हूँ, सबको छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुझे कभी नहीं भूल सकती, तुझे कभी नहीं छोड़ सकती। तो भाविका कहती चल चल मुझे मत सिखा, ठीक है ना, कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं जो अपने प्यार को छोड़ के दोस्त के साथ रहे। जब भाविका ये कहती तो उसकी बातों में गुस्सा, नाराज़, हर चीज़ दिख रही थी कि वो बहुत नाराज़ है। तो उसका मुँह ठीक करने के लिए आद्या उसके गालों को चूम लेती है तो भाविका को थोड़ा अच्छा लगता है, वो शर्माने लगती है। फिर आद्या के तेरी शर्माने लग गई, अच्छा बता
तू कैसे मेरे से खुश होगी? तू जो बोलेगी मैं वो करूँगी, तुझे एक बार भी मना नहीं करूँगी। बता, तुझे अगर मेरे साथ कुछ करना है तो बोलना, मैं मना नहीं करूँगी पागल। तो भाविका कहती चल चल, इन सब चीज़ों के लिए नहीं आई हूँ मैं। तो आद्या कहती अच्छा तो तुझे क्या चाहिए बोल ना, तू अपने दिल की बात कहती क्यों नहीं है? अरे तू एक बार कह के तो देख। तो भाविका कहती अच्छा सच में जो मैं बोलूँगी तू करेगी? तो आद्या कहती हाँ एक बार बोल के तो देख, एक बार भी मना नहीं करूँगी। तो भाविका कहती अच्छा ठीक है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये था पार्ट 1 और इस कहानी के जितने भी पार्ट्स आएंगे उनको भी ज़रूर देखना। इस कहानी में बहुत कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग है और हर एक पार्ट में नया नया मोड़ आने वाला है। सो होप करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।